मैं खरीदने जा रहा हूँ। कोरोना है। नहीं, तू कोरोना है, तू कोरोना है। जा, तू जा, तू जा, तू निकल यहाँ से। नहीं आ। वाहियात स्कैम जो इंडिया में फॉरेनर्स के साथ होता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, ये लाइन बोलकर जितना ही फक्र आपको महसूस होता है, उतना ही गर्व हमें भी होता है। लेकिन काश हम यही चीज भारत में घूमने आए विदेशी लोगों के सामने बोल पाते, क्योंकि उनके सामने तो लोगों ने भारत की इज्जत का कबाड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को भी चूना लगा देते हैं, तभी तो भारत में घूमने आए फॉरेनर्स के साथ कुछ ऐसी धोखाधड़ी हो जाती है जिसके बारे में सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए आप विदेश घूमने गए हैं और वहां पहुंचते ही आपने कोई सामान खरीदा या फिर कहीं पर सफर करने के लिए निकले, लेकिन जब आप पैसे देते हैं तो आपकी जो एक्सचेंज करेंसी है उसे नकली बता दिया जाता है। तो आपको कैसा लगेगा? इस तरह की चीज के बारे में सोचकर ही आपका दिल घबराने लगा होगा। अब आप खुद सोचिए, भारत में घूमने आए विदेशी लोगों को कैसा लगता होगा जब उनके साथ भारत के लोग इस तरह की धोखेबाजी करते हैं। दोस्तों, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि भारत देश के लोग खराब हैं या फिर यहाँ घूमने आए लोगों की इज्जत नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत में विदेशियों को ठगा जाता है और उनके साथ बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। अब जैसे कि अधिकतर भारतीय ये बात जानते हैं कि विदेशों से लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति देखने के लिए आते हैं। इसी वजह से जैसे ही कोई भारतीय गोरी चमड़ी देख लेता है तो इसके अंदर का ज्ञानी बाबा जाग उठता है, जिसके बाद लोग पहले तो टूरिस्ट को अपने पास बुलाते हैं और उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं, उन्हें दुनिया भर का ज्ञान देते हैं और फिर जब वो जाने लगते हैं तो उनसे डोनेशन की मांग करते हैं। और जब लोग पैसे भी दे देते हैं तो अलग अलग बहाने से उनसे और ज्यादा पैसे मांगते हैं। Good, good. You want a pen now? You want more donations? 100 rupees. दोस्तों, ये तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भारत में अक्सर विदेशियों को सस्ती चीजें महंगी में बेची जाती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दाम बढ़ाकर चीजों को बेचना अलग बात है और 200 रुपए की चीज को 2000 में बेचना अलग बात है। लेकिन यहाँ के लालची दुकानदार अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। धोखेबाज दुकानदारों की इन सारी चीजों में सबसे बड़ी मदद उनकी मीठी बोली और प्यारा अंदाज होता है, जहाँ वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में विदेशियों को ऐसा फंसाते हैं कि वो बेचारे पूरी तरह से फिसल जाते हैं। और ये चीज केवल दुकानदार अपना सामान बेचने के लिए नहीं करते, बल्कि कई सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा ही देखने को मिलता है। तभी तो ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें लोकल लोगों के लिए अलग मेन्यू होता है और विदेशियों के लिए अलग मेन्यू होता है, जिसमें डिश में थोड़ी सी तब्दीली करके उन्हें कई गुना ज्यादा महंगे दामों में बेचा जाता है। रेस्टोरेंट्स को तो साइड में कर दीजिए, हमारे यहाँ तो भिखारी भी गोरी चमड़ी को देखकर अलग ही रंग दिखाने लगते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि भिखारियों की धोखाधड़ी विदेशियों का इंतजार नहीं करती, वो अपने ही देश के लोगों को चूना लगाने में लगे रहते हैं। लेकिन जब उन्हें कोई विदेशी दिख जाता है तो उनके अंदर का लालच पानी के फव्वारे की तरह उछलने लगता है और फिर वो अपनी गरीबी की ऐसी एक्टिंग करते हैं कि उनके सामने बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर भी फेल हो जाएं। और इन्हीं नौटंकीबाज भिखारी लोगों को देखकर विदेशियों को ऐसा लगता है कि भारत में बहुत गरीबी है, यहाँ के लोग बहुत लाचार है, यहाँ कोई काम नहीं करना चाहता वगैरह वगैरह। और अगला जो ट्रैप है उसमें फॉरेनर्स को फंसाना बहुत ही आसान है, क्योंकि उन्हें तो भारत में ऑटो रिक्शा वगैरह के दामों के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता कि कितनी दूर जाने में कितना पैसा लगेगा या फिर कौन सी जगह कितनी दूर है। इसलिए ऑटो और टैक्सी ड्राइवर बड़ी आसानी से विदेशी लोगों के साथ धोखा कर लेते हैं। वैसे तो भारत में किसी भी टैक्सी ड्राइवर का ऑटो चलाना बिना मीटर के इलीगल है, लेकिन भारत में भला कौन कानून मानता है और इसी वजह से ज्यादातर ड्राइवर मीटर खराब होने का या उसे टूट जाने का बहाना बताते हैं ताकि टूरिस्ट को अच्छा खासा बेवकूफ बना सके। अब कोई इंसान मीटर के अंदर घुसकर तो देखेगा नहीं कि वो ठीक है या नहीं। इस चीज का फायदा उठाकर अगर किसी जगह का किराया मुश्किल से 20-30 रुपए होगा तो ऑटो वाले 80 से 100 रुपए ले लेते हैं। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग मीटर के हिसाब से चलते हैं वो बहुत सीधे होते हैं, क्योंकि मीटर के साथ चलने वाले टैक्सी ड्राइवर भी बड़े चालबाज होते हैं। वो अपने मीटर में झोल कर देते हैं ताकि मीटर तेजी से बढ़े और उनकी कमाई दुगनी हो जाए। यहाँ तक कि दोस्तों, जब टूरिस्ट इन्हें अपने होटल ले जाने के लिए कहते हैं तो ये बहाना बनाते हैं या तो वो होटल बंद हो गया है या फिर उस नाम का कोई होटल ही नहीं है या फिर रास्ता खराब है वगैरह वगैरह, ताकि टूरिस्ट को उस होटल में ले जा सके जहाँ से इन्हें अपना कमीशन सेट कर रखा होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑटो रिक्शा ड्राइवर होटल्स के साथ डील करके रखते हैं। अगर वो कस्टमर लाएंगे तो उन्हें कमीशन मिलेगा, उसी कमीशन पर ये अक्सर टूरिस्ट के साथ धोखा कर जाते हैं। पर सबसे ज्यादा दिल को दुख पहुंचाने वाला जो धोखा है वो धर्म के नाम पर होता है।
जहाँ टूरिस्ट को या तो टीका लगाया जाता है या फिर उनके हाथों में धागा बांधा जाता है और फिर उसके बदले में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और दोस्तों, केवल धागे और टीके पर ये स्कैम सीमित नहीं है। कई बार तो टूरिस्ट से आस्था के नाम पर इस तरह से डोनेशन मांगे जाते हैं जो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंच ही नहीं पाते। और दोस्तों, एक ट्रैप तो ऐसा भी है जो लास्ट तक पता नहीं चलता कि कोई ट्रैप है या इसे अनरिक्वेस्टेड गाइड कहते हैं, जहां पर टूरिस्ट किसी से कोई मदद नहीं मांगते और ना ही कुछ बोलते हैं, पर फिर भी लोग बहुत ही प्यारे बनकर पहले तो उनसे बातचीत करते हैं और फिर उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं, आसपास की जगहों के बारे में बताते हैं, सारी जानकारियां देते हैं। और जब टूरिस्ट उनसे खुश हो जाते हैं तब बड़े मजे से उनसे पैसे मांगते हैं और वो बेचारे ये सोचकर दे देते हैं कि इसने बिना मांगे मेरी मदद करी, चलो मैं पैसे दे देता हूँ। लेकिन टूरिस्ट को पता ही नहीं कि इस तरह से बिना मांगे मदद करना उनका धंधा है। लेकिन दोस्तों, भारत में विदेशियों से होने वाली कमाई केवल यहीं तक सीमित नहीं है। कई बार मोटा पैसा बनाने के लिए लोग ऐसी साजिश करते हैं कि जिसमें उन्हें एक ही बार में लाखों करोड़ों का फायदा होता है। इसी फायदे के चक्कर में लोग टूरिस्ट की किडनैपिंग तक करते हैं ताकि बदले में ज्यादा पैसा मिल जाए। और टूरिस्ट किडनैपिंग के केस इसलिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी दिल्ली में पिछले साल एक केस देखने को मिला जिसमें 2 लोगों ने मिलकर एक विदेशी को किडनैप किया और फिर उसकी रिहाई के बदले उससे 2 करोड़ की मांग कर ली। पर लोग अपनी लालच के चलते यहीं तक सीमित नहीं रहते। भारत की सभ्यता और संस्कृति को देखने आए लोग शारीरिक शोषण के भी शिकार बनते हैं, जहाँ इन्हें बड़े बड़े 5 स्टार होटल में भी छोड़ा नहीं जाता और उनके साथ दिन दहाड़े कभी बीच चौराहे में तो कभी किसी होटल के कमरे में बलात्कार जैसी चीजों की खबरें भी आती रहती हैं, जो सुनकर काफी दुख होता है कि किस तरह लोग भारत का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। ऊपर से दोस्तों, हमारे यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले भी बहुत नॉर्मल है। एक न्यूज पोर्टल के मुताबिक टूरिज्म के कारण भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्तर और ज्यादा गिरता जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट भी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। इसी क्राइम के कारण ही यहाँ आने वाले टूरिस्ट हिंदू इंडियन कल्चर के साथ ही यहाँ पर अपने शरीर की भूख मिटाने का भी आनंद लेते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों और महिलाओं को किडनैप करके इन विदेशियों के हाथों में बेच देते हैं। और ये बात हम नहीं बल्कि रिपोर्ट्स कह रही हैं, जहां ऐसा बताया गया है कि गोवा और केरला में टूरिस्ट सबसे ज्यादा बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए आते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत में ये सारी चीजें खुले में होना नामुमकिन है, जिस कारण जब उन सभी कामों के लिए भारतीयों की कमी होने लगती है तो फिलीपींस, मिडिल ईस्ट, नेपाल और बांग्लादेश से आए लोगों की किडनैपिंग करके उन्हें बड़े बड़े और महंगे देशों से आए विदेशियों के सामने पेश किया जाता है। और ये सारी चीजें इतने बड़े पैमाने पर चलती है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की माने तो फॉरेनर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम भारत की राजधानी दिल्ली में होता है, और जो कि और भी ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिल्ली का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ पर बनी चीजें लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लेकिन उनका ये आकर्षण उनके लिए मुसीबत भी बन सकता है, और ये वजह है कि पहले के मुकाबले अब दिल्ली में आने वाले टूरिस्ट की संख्या में कमी हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सारी दिल को दहला देने वाली चीजें कुछ लिमिटेड टूरिस्ट के साथ ही होती हैं, वरना वो अगर विदेशों से ज्यादा पैसे मांगने के मामलों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो भारत घूमने आए लोगों को यहाँ काफी सुख, चैन और शांति मिलती है, जो हमारे लिए काफी गर्व की बात है। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने देश को और ज्यादा बेहतर बनाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म हमारे देश में अट्रैक्ट हो और हमारे देश की ग्रोथ दिन दुगनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ती रहे। अब आपको इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।